So in this part of the chapter we are going to talk about the properties of receptors. कौन कौन से properties होती हैं? It says they are specific for response. मतलब जिस टाइप की स्टिमुलस है उसी टाइप का रिसेप्टर है जो उसके लिए स्पेसिफिक है. अडेप्शन की प्रॉपर्टी होती है नर्व्स में, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. ऑब्वियसली ये जो रिसेप्टर्स हैं ये नर्व एंडिंग से हैं तो वही प्रॉपर्टी है. सेम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस की अगर आपने रिस्पॉन्स इंक्रीज करना है तो आप जो है स्टिमुलाई को कितना इंक्रीज करेंगे. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टू. देन सेंसरी ट्रांसडक्शन, ऑब्वियसली दीज आर कॉल्ड बायो ट्रांसड्यूसर. तो ये सेंसरी ट्रांसडक्शन क्या होती है. रिसेप्टर पोटेंशियल क्या होता है. रिसेप्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल, देन हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देन वी हैव अनदर थिंग विच इज लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? साये को कहते हैं. तो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन इज समथिंग कि एक चीज ओरिजिनली है और दूसरा उसका साया है, विच इज नॉट रियल बट इट फील्स लाइक रियल, एग्जैक्टली द सेम. तो इसी तरह से एक जगह से स्टिमुलस आई है और एक जगह पे रिस्पॉन्स है, तो वी विल सी व्हाट इज दिस लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. So first property is specificity of the response. It says कि रिस्पॉन्स की जो स्पेसिफिटी है इसको हम मुलर्स लॉ या मुलर्स डॉक्ट्राइन भी कहते हैं. ये कहता है कि हर एक रिसेप्टर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सेंसेशन होती है. फॉर एग्जांपल पेन के रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ पेन की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. इसी तरह से टेम्परेचर की रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं. टेम्परेचर का रिसेप्टर कभी भी पेन की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. ठीक है. सो दिस इज जस्ट इट कि ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर गिव्स रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई. क्लियर. या हर स्टिमुलाई के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है. इसको हम मुलर लॉ या मुलर डॉक्ट्राइन कहते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडेप्टेशन. एडेप्टेशन क्या होती है? यू अडेप्ट टू समथिंग व्हेन दैट समथिंग हैज़ बीन देयर फॉर लॉन्ग. इस प्रॉपर्टी को हम एडेप्टेशन कहते हैं. ये कहते हैं कि द डिक्लाइन इन डिस्चार्ज ऑफ सेंसरी इम्पल्स व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड कॉन्टिन्यूसली विद कांस्टेंट स्ट्रेंथ. एक ही टाइप की स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट कर रही है तो आपके रिसेप्टर्स जो है वो अडेप्ट कर जाते हैं. दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी मोर चेंज. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ट्राई अ न्यू शू तो क्या होता है कि फॉर अ मिनट यू फील इट्स टाइट एंड यू फील इट्स डिफिकल्ट टू फिट. आप थोड़ी देर वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद क्या होता है कि आपको लगता है कि आप ठीक हो गया. तो बेसिकली जूते का साइज बड़ा नहीं हो गया होता. वो जो टच और प्रेशर के रिसेप्टर्स वहाँ पे थे उनसे क्या हुआ है वो प्रेशर अडेप्ट कर गए हैं एंड यू सी कि ये जो जूता है अब आपको फिट आ गया. इसी तरह आपके स्मेल के रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है. किसी जगह पे आप जाते हैं आपको वहाँ पे स्मेल आ रही होती है बट थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपको वो स्मेल फील नहीं होती. नहीं होता कि वो स्मेल ख़त्म हो गई होती है. इट जस्ट दैट योर रिसेप्टर गॉट अडेप्टेड टू इट. यू नो मोर फील दैट. अब ये जो अडेप्टेशन है ये दो तरह की है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. एक फिजिक रिसेप्टर्स हैं और एक टोनिक रिसेप्टर्स. एडेप्टेशन दो तरह की नहीं, रिसेप्टर्स दो तरह की एडेप्टेशन करते हैं. फिजिक रिसेप्टर वो होती है जो फटाफट हो जाती है थोड़ी देर में. टच और प्रेशर की जो एडेप्टेशन है जल्दी हो जाती है और इसको फिजिक रिसेप्टर्स कहते हैं, फिजिक रिसेप्टर्स करते हैं. और टोनिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये अडेप्ट स्लोली. योर मसल, स्पिंडल, पेन रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर्स आर टोनिक रिसेप्टर्स. ये भी अडेप्ट करते हैं बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम, अ लिटिल लॉन्गर देन दोज ऑफ फिजिक रिसेप्टर्स. अब आ जाता है रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस और इसमें हमारे पास एक वेबर-फेशनर लॉ है. वेबर-फेशनर लॉ क्या कहता है कि अगर आपने एक रिस्पॉन्स जो है उसको डबल करना है रिसेप्टर का तो आपको जो स्टिमुलस है उसको 100 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा. There is an equation for it. R is equal to K log S. ठीक है. R is equal to K log S में R जो है इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स है, K जो है वो कांस्टेंट है और log की वैल्यू यहाँ पे 100 है एंड S is the intensity of the stimulus. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट 100 टाइम.
There is some neurosciences involved in it. You do not have to go into detail of that. बस आप इतना याद रख ले जितना कि उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है. वेबर-फेशनर लॉ है किस चीज़ का रिलेशन डिस्क्राइब करता है? इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, कि अगर आप स्टिमुलस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करें तो कितना रिस्पॉन्स आता है. अगर आपने 100 टाइम्स स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है तो डबल रिस्पॉन्स आएगा. दैट्स ऑल. इतना ही एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अगर पूछा जा सकता है तो. देन देयर कम्स सेंसरी ट्रांसडक्शन. सेंसरी ट्रांसडक्शन क्या है? वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास रिसेप्टर्स जो हैं दे आर बायो ट्रांसड्यूसर्स. ये क्या करते हैं? सेंसरी ट्रांसडक्शन इज इन अ रिसेप्टर इज प्रोसेस बाय विच एनर्जी, स्टिमुलस की जो एनर्जी थी, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, इन द एनवायरमेंट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर. सो ट्रांसडक्शन क्या हुई? कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर. सो व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड इट गिव रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सीरीज ऑफ इवेंट्स आते हैं और क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे ट्रांसफर होता है to the next neuron. Sensory transduction varies depending upon type of receptor. For example, chemoreceptors converts chemical energy into action potential because they are sensing chemical change. Thermoreceptor क्या करेंगे? Thermoreceptor heat energy को chemical energy में convert करेंगे action potential में. Touch receptor mechanical energy को action potential में convert करेंगे. ठीक है. Now the next property is receptor potential. Receptor potential, non-propagated transmembrane potential difference that develop when a receptor is stimulated. It is called generator potential and it is short-lived and hence it's called transient receptor potential. You know, you remember that when I was talking about the property of summation, तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर एक नर्व है विच इज़ रेस्टिंग एट -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, तो हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए 15 मिलीवोल्ट का करंट चाहिए सो दैट इट मे रीच इनटू -55 और यहाँ से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. अगर हमारे पास +15 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो इट कैन नॉट get propagated into action potential. So this is, let's say, 7 millivolt plus 7 millivolt. तो ये जो था which did not get converted into action potential, तो इसको हम क्या कहते हैं? receptor potential. और generator potential, it is non-propagated, it is transient, it stays there for some time. It is similar to excitatory postsynaptic potential in the synapse, end plate potential in the neuromuscular junction, electrotonic potential in the nerve fiber. पिछली क्लास में मैंने एक एक्सप्रेशन किया था एग्जैक्टली सेम चीज़, तो ये वही है रिसेप्टर पोटेंशियल. Here they have explained कि before stimulation, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली हुई है पेसिनियन कॉर्पसल की, और दिस इज अ नर्व फाइबर, और ये जो आपको नोड्स ऑफ रेनवीर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द फ्री नर्व एंडिंग. ठीक है, तो यू सी इट्स एट रेस्टिंग स्टेज, और रेस्टिंग स्टेज पे आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है और इनसाइड नेगेटिव होती है, विच इज़ नॉट शोन हेयर. आफ्टर स्टिमुलेशन क्या होता है? आफ्टर स्टिमुलेशन यू सी के रिसेप्टर पोटेंशियल हमारे पास आया है और इसने क्या करना शुरू कर दिया? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिव होना शुरू हो गई और बाहर जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गई. इफ दिस रिसेप्टर पोटेंशियल इज लेस देन 10 मिलीवोल्ट, तो ये कभी भी प्रोपेगेट नहीं होगा एक्शन पोटेंशियल में. यू सी लोकल सर्किट करंट वाज हेयर, और यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल है. व्हेन दे सबमिटेड, तो क्या हुआ? दे गॉट प्रोपेगेटेड इनटू एक्शन पोटेंशियल. रिसेप्टर पोटेंशियल पेसिनियर कॉर्पसल रिसेप्टर पोटेंशियल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ लोकल करंट व्हिच स्प्रेड्स अप टू फर्स्ट नोड विद इन द करंट एंड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द फर्स्ट नोड ऑफ नर्व फाइबर. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हेयर. ये जो सारी चीज़ें और ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये किस तरह से है. सो दिस इज वन फ्री नर्व एंडिंग, और ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवीर हैं, और ये चूँकि हम पेसिनियन कॉर्पसल की एग्जाम्पल ले रहे हैं
पेसिनियन कॉर्पसल में हमारे पास बहुत इट्स अ कैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, ठीक है। और ये वाला जो थी, लेट मी दिस मेक इट डिस्टिंग्विश्ड। सो ये जो है ये हमारे पास क्या है, फ्री नर्व एंडिंग है और ये इनकैप्सुलेशन हुई हुई है। और ये जो हमारे पास क्या है, एक पेसिनियन कॉर्पसल है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे प्रेशर आता है, सो दिस प्रेशर हैज़ टू बी significant enough that it is able to introduce a receptor potential of more than 10, 11, 12, 15 so that it can produce a change। होता क्या है, यही प्रेशर जो है ये जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो फ्लूइड्स है, दिस पोर्शन इज फिल्ड विद द फ्लूइड, ठीक है, इस रिसेप्टर के अंदर। तो दिस फ्लूइड रीअरेंजेस इटसेल्फ, इधर इधर को मूव कर जाता है और क्या करेगा, इस फ्री नर्व एंडिंग पे इट इज गोइंग टू हेल्प इन ओपनिंग द सोडियम चैनल्स हियर। वी ऑलरेडी नो बैरोरिसेप्टर्स किस तरह से ओपन होते हैं और क्या होगा कि सोडियम चैनल, सोडियम की एक जो वेव आएगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, लोकल करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, रिसेप्टर पोटेंशियल से लोकल करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस लोकल करंट इफ इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड देन इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द फर्स्ट नोड ऑफ रेनवीर and then it gets converted into action potential in second node of Ranvier और यहाँ से पूरा एक्शन पोटेंशियल जो है स्पाइक कर जाता है और नर्व में एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रैवल करता है। सो दिस इज हाउ रफली इट इज। स्पेसिफिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं तो जब यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे शेप भी चेंज होती है, जो कि मैं आई एम नॉट एबल टू ड्रा इट एग्जैक्टली लाइक दिस। मतलब ऑब्वियसली प्रेशर आएगा तो इसकी जो शेप है वो भी चेंज होती जाएगी। एक क्या उसे कहते हैं, पिटिंग किसको कहते हैं कि आप एक उंगली से किसी जगह पे प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक गड़ा सा बन जाता है, एक डिप्रेशन सा बन जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो एक पिटिंग बन जाती है। सो ये पेसिनियन कॉर्पसल के फाइबर जो है इन्होंने अपनी शेप चेंज की। अब उस पिटिंग के नतीजे में ये जो फ्री नर्व एंडिंग है इस पर प्रेशर आया। अब यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो ओपन हो रहे हैं चैनल सोडियम, सिंस दे आर बीइंग ओपन विद द प्रेशर, सो प्रेशर इज अ मैकेनिकल स्टिमुलाई, तो हम इनको मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स कह सकते हैं, ठीक है। सो वन थिंग टू नोटिस हेयर कि ये वाले जो सोडियम चैनल्स हैं दीज आर मैकेनिकली गेटेड। और अब यहाँ पे क्या हुआ है, लोकल करंट जो था वो जनरेट हो गया है। अब ये लोकल करंट जब यहाँ इस नोड ऑफ रेनवीर को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और एज ए रिजल्ट वो जो एक स्पाइक आती है, बहुत सारा सोडियम इनसाइड आता है जो -55 से पोटेंशियल को ले जाता है +10 मिलीवोल्ट तक। दिस हैपन्स इन द सेकेंड नोड ऑफ रेनवीर। सो फर्स्ट आई टोल्ड यू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे कि प्रेशर अप्लाई हुआ और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुई एंड देन इट मूव फॉरवर्ड। एंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट डीपली हमें ऑलरेडी पता है, बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया है कि कैसे कि एक इम्पल्स आती है पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में, वो इम्पल्स कैसे आई है, प्रेशर की फॉर्म में। तो मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए हैं, एक कितना अगर तो ये इट्स इनफ टू प्रोड्यूस अ चेंज, इट्स मोर देन 10 मिलीवोल्ट। तो इस लोकल करंट ने क्या किया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन कर दिया। ऑब्वियसली फिर कैल्शियम चैनल्स भी ओपन होंगे, पोटाशियम चैनल्स भी ओपन होंगे, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन वो सारा फिनोमिनन होगा। लेट्स गो बैक टू द बुक। सी इट सेज सबसे पहले क्या हुआ है, कंप्रेशन ऑफ पहले एक स्टिमुलाई आई है, प्रेशर स्टिमुलस, देन कंप्रेशन ऑफ पेसिनियन कॉर्पसल्स, फिर क्या हुआ, एलोगेशन और चेंज इन शेप ऑफ पेसिनियन कॉर्पसल्स। ऑब्वियसली जो मैंने पिटिंग की बात की, डिफॉर्मेशन ऑफ नर्व सेंटर कोर फाइबर, मतलब अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स, देन एंट्रेंस ऑफ सोडियम इनटू द कोर फाइबर, development of receptor potential, development of local current flow, spread of local current flow to the first node of Ranvier in the corpuscle,
and then opening of voltage gated sodium channel in the first node of PANVIR, then entrance of sodium and generation of action potential in the nerve fiber. So this is just simply the same phenomena as the action potential develops. Depend करता है कि कौन सी टाइप की भी स्टिमुलाई आई है. अब आपके जो रिसेप्टर्स हैं they are transducer, obviously they are going to convert that energy into the electric potential. अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है विच इज लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में ये क्या कहता है? ये कहता है कि यू नो दैट कि आपका जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है विच कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ योर बॉडी एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी. अब मैंने ये भी एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि देयर आर एरियाज जहाँ पे कि वो जो नर्व फाइबर्स हैं वो एंड हो रहे हैं और देयर इज़ अ सेंटर फॉर पेन एंड सेंटर फॉर थर्स्ट एंड सेंटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ऑल दैट. इट सेज कि अगर आपका जो कहीं पे भी आपकी स्टिमुलस थी, फॉर एग्जांपल दिस वाज इन योर हैंड एंड देयर इज़ वन एरिया हेयर इन द ब्रेन, ठीक है, तो ये जो पूरा कोर्स है सेंसरी फाइबर्स का, अगर कहीं पे भी यहाँ पे भी स्टिमुलस हुई है या यहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आई हैं और आपका ये एरिया जो यहाँ पे टच के रिसेप्टर के लिए था तो यू फील या पेन के लिए था, तो अगर यहाँ पे भी स्टिमुलस थी यहाँ पे भी स्टिमुलस थी, आपको जो स्टिमुलस फील होगी वो फील यहीं पे होगी जहाँ पे उसके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स हैं सेंसरी और ये हमारा जो है पूरा नर्व रूट है जो ब्रेन में जा रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है जहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है विच इज परसीविंग दिस टच. सो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहता है नो मैटर वेयर एवर द स्टिमुलस इज अप्लाइड, आपको जो परसेप्शन है स्टिमुलस की वो वहीं पे होगी जहाँ पे रिसेप्टर्स है. सो दिस इज द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. इसकी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है फैंटम लिम्ब पेन. फैंटम लिम्ब पेन में क्या होता है कि किसी एरिया में बहुत देर तक अगर पेन रहा हो, किसी डायबिटिक फुट अगर हो जाता है तो क्या करते हैं, उसका वो पाँव जो है उसको काट दिया गया है. अब उसके काटने के दौरान रिसेप्टर्स जो थे वो पाँव में थे वो कट हो चुके हैं, लेकिन फ्री नर्व एंडिंग्स जो थी वो बिल्कुल एंकल से ऊपर तक रह गई, जो कि उसी का मतलब यहाँ से अगर काट दिया तो फ्री नर्व एंडिंग यहाँ पे रह गई और यहाँ पे बन गया स्कार, ठीक है. तो अगर यहाँ पे भी कोई स्टिमुलस फील होती है, कोई स्टिमुलस अप्लाई होती है तो उसे ऐसे लगेगा कि जैसे कि उसके पाँव में या हाथ में पेन हो रहा है जबकि द पार्ट इज नॉन एग्जिस्टेंस, वो कट हो चुका है, ठीक है. सो दिस इज द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड ये एग्जांपल दी हुई है कि इफ द लेग हैज बीन एम्पुटेटेड द कट एंड हील्स विद स्कार फॉर्मेशन. द कट एंड ऑफ द नर्व फाइबर आर मर्ज विद इन द स्कार. इफ द एंड कट if the cut end of sensory fibers are stimulated during movement of the thigh, the patient feels as if the sensation is originating from non-existing part. मतलब ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द थाई भी अगर उसकी नर्व थोड़ी सी स्टिमुलेट हो गई है तो उसे लगेगा यही जैसे कि उसे थाई को मूव करने पे पहले पाँव में पेन हो रहा था, इसी तरह से उसे लगेगा कि अभी भी हो रहा है. दिस टाइप ऑफ पेन इज कॉल्ड फैंटम लिम्ब पेन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ sensory receptors. I hope you are clear about it. So there are 6 properties. Specificity of response, that there are specific receptors for each stimuli. There is an adaptation property. There is response to increase in strength of stimulus. There is specific relation. There is sensory transduction, receptor potential, and law of projection. So that's all about it. Thank you.